तो आज हम बात करने जाने वाले हैं कि पीरियड टाइम पे न आना या तो मेंसेस की इरेगुलरिटी। तो पहले तो हमें रेगुलर मेंसेस समझना पड़ेगा कि रेगुलर मेंसेस क्या है। मैं डॉक्टर नेहा जी पटेल, एक आयुर्वेद कंसल्टेंट। तो नॉर्मल मेंसेस में क्या होता है कि हर महीने जो फीमेल को मेंसेस आता है वो 21 डेज से 30 डेज में आ जाना चाहिए और उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी भी नॉर्मल रहनी चाहिए और साथ में उसमें कोई पेन या कुछ भी तरह का क्रैम्प न होना चाहिए। उसको आयुर्वेद में बोलते हैं कि नॉर्मल पीरियड। तो नॉर्मल पीरियड इसी तरह होता है कि उसकी रेगुलरिटी होती है, उसका ड्यूरेशन भी फिक्स होता है। किसी को 3 दिन आता है, किसी को 5 डेज आता है, किसी को 7 डेज आता है, मगर वो फिक्स होता है। जब भी इसमें दिक्कत आती है जब फीमेल मेनार्क में होती है, मीन्स जब 12 ईयर्स की होती है, 15 ईयर्स की होती है, तब उसको मेंसेस स्टार्ट होता है। और उस ड्यूरेशन में जब मेंसेस चालू होता है तब ओव्यूलेशन अभी सेटल नहीं होता, तो थोड़ा बहुत इरेग्युलर होता है, मगर 2 ईयर्स के बाद वो रेगुलर बन जाता है और हर महीने उसका फिक्स ड्यूरेशन में वो मेंसेस चालू रहता है। मगर कभी कोई कारण ऐसे होते हैं कि जिससे मेंसेस में इरेगुलरिटी आ जाती है और पीरियड डिले होने लगते हैं। तो इसमें काफ़ी फैक्टर जवाबदार है जो उसके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग रहते हैं। तो पहले हमें समझना चाहिए कि ऐसा कब कब होता है। तो पहला फैक्टर होता है कि उसमें एनीमिया का हो, मीन्स कि फीमेल को जो एचबी है, उसका हीमोग्लोबिन लेवल है, वो डाउन हो। और ये कैसे होता है? कोई फीमेल होती है कि अपने फिगर को लेके ज़्यादा कॉन्शियस होती है, तो अपने डाइट को वो मेंटेन करती है और रेगुलर टाइम पे पूरा न्यूट्रिशन फूड नहीं लेती और इसी वजह से उसको पीरियड में दिक्कत आती है। और वो रीज़न होता है कि वो एचबी लो है, उसका हीमोग्लोबिन डाउन है। तो पहला ज़रूरी है कि उसको अपने एनीमिया का टेस्ट करना चाहिए और उसको पूरी तरह से अपने डाइट में प्लान लेना चाहिए। दूसरी बात आती है कि उसका लाइफस्टाइल। जो उसका लाइफस्टाइल है कि रेगुलर टाइम पे खाना, रेगुलर टाइम पे सोना, रेगुलर टाइम पे एक्टिविटी करना, तो वो भी काफ़ी ज़रूरी है और उसको बोलते हैं कि बायोलॉजिकल क्लॉक। किसी भी फीमेल की अगर बायोलॉजिकल क्लॉक रेगुलर नहीं है तो ऐसी फीमेल में भी पीरियड की दिक्कत आती है कि उसके पीरियड डिले हो जाते हैं। तो वो ज़रूरी है कि पीरियड रेगुलर रहने के लिए उसकी बायोलॉजी क्लॉक भी अच्छी तरह होनी चाहिए। तीसरा और सबसे अगत्य का टॉपिक है कि उसका डाइट। डाइट एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक रहता है और डाइट में खास करके पूरा न्यूट्रिशन वाला डाइट जाना चाहिए। तो न्यूट्रिशन के लिए क्या ज़रूरी है कि फीमेल को प्रोटीन डाइट ज़्यादा इंटेक करना चाहिए। जो ग्लूटेमिन वाला डाइट है, मीन्स जो ग्रेन है, खास करके गेहूँ, मैदा और उससे बनी प्रोडक्ट जो जो कि कुकीज़ है, बेवरेज है, पैकिंग फूड है, उसको अवॉइड करना चाहिए। फास्ट फूड है, जंक फूड है, उसको भी अवॉइड करना चाहिए और होल ग्रेन का उपयोग करना चाहिए। होल ग्रेन में खास करके मिलेट का उपयोग करना चाहिए, जिसमें जवार आता है, बाजरा आता है, सामा आता है, कूडो आता है, रागी आता है। ऐसे मिलेट का उपयोग अगर रेगुलर डाइट में करें तो उससे क्या होता है कि ग्लूटामिन फ्री हो जाता है, उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में नहीं रहता और हार्मोन्स बैलेंस रहने से खास करके पीरियड की रेगुलरिटी आ जाती है। थर्ड टॉपिक का बात किया। अभी बात आती है एक्टिविटी की, कि फिजिकल एक्टिविटी भी रहना खूब ज़रूरी होता है। कि पीरियड रेगुलर रहने के लिए जितना ज़रूरी उसका रेगुलर लाइफस्टाइल है, तो लाइफस्टाइल में एक्टिविटी भी एक उसका पार्ट रहती है। तो दिन में 30 मिनट से 40 मिनट कोई भी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। वो या तो योगा करे, जुम्बा करे या तो कोई कार्डियक एक्टिविटी करे। इससे क्या होगा कि ओवरी स्टिमुलेट होगी और उसकी साइकिल पीरियड रेगुलर हो जाएंगे। उससे ज़्यादा अगत्य का पॉइंट मेंटल फैक्टर आता है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस, ये तो बोलते हैं कि स्ट्रेस को मैनेज करना है, मगर ये नहीं हो पाता है और उसके लिए खास करके ज़रूरी होता है कि आप कोई हॉबी फुलफिल करें। आपको अगर
योग पसंद है तो योग करें, आपको अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी पसंद है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, तो उसको फुलफिल करें, कोई म्यूजिकल थेरापी पसंद है तो म्यूजिकल को फुलफिल करें। तो ये सब क्या होता है कि आपके जो एंड्रोजन हॉर्मोन्स है उसको डाउन करता है और एस्ट्रोजन हॉर्मोन्स को बढ़ाता है, और टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन्स जो ज़्यादा बढ़ गए हैं उसको डाउन करता है, और आपकी जो लाइफस्टाइल है वो रेगुलर करता है। इसकी वजह से आपकी हेल्थ ज़्यादा इंक्रीज होती है और पीरियड की रेगुलरिटी मेंटेन होती है। तो यही फैक्टर है कि खास करके अपने पीरियड को रेगुलर करने के लिए पहले ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज करें, बायोलॉजी का क्लॉक है उसको मैनेज करें, पूरा न्यूट्रिशन वाला डाइट लें, एक्टिविटी को फुलफिल करें, स्ट्रेस को अच्छी तरह से आप मैनेज करें। तो यही है आपकी लाइफस्टाइल। तो आपका जो पीरियड है और उसकी इरेगुलरिटी है वो अच्छी तरह मेंटेन होगी और आपको रेगुलर मंथली पीरियड आने लगेगी। नमस्कार।